नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल, वीकली राशिफल के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। और 15 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक का ये जो वक्त है, ये जो सप्ताह है, ये कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्या यहां पर आपको सौगातें भी मिलेंगी या सावधानी बरतने के संकेत मिलेंगे? कहां क्या कैसा एटमॉस्फेयर वातावरण होने वाला है इस सप्ताह आपके भाग्य के लिए, इस बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन एक बहुत ज्यादा जरूरी बात वो ये कि मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। उसकी वजह यह है कि शास्त्रों के अनुसार ग्रहों के गोचरों की गणनाएं यदि सार्वजनिक तौर पर की जा रही है तो चंद्र कुंडली से की जानी चाहिए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं और समय को जाया न करते हुए जो भी आपके राशिफल हैं, जो भी भविष्यफल हैं, उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन एक और बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये राशिफल भविष्यफल सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, सामान्य स्तर पर होते हैं। मेष राशि से शुरुआत करेंगे और यदि आप मेष राशि के व्यक्ति हैं तो ये वक्त, ये सप्ताह आपके साथ वाद विवाद की स्थितियों को पैदा कर सकता है। वाद विवाद, मतभेद की स्थितियों को पैदा कर सकता है। साथ ही साथ अलगाव की स्थितियां भी आ सकती हैं। अब अलगाव जो है वो हो सकता है कि अपने जो नियरेस्ट, जो करीबी मित्रगण हैं या जो आपके अपने हैं, उनके साथ हो। कई बार ये ऐसी स्थिति भी निर्मित हो सकती है कि यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं तो वहां पर भी मतभेद हो या फिर आपका अलगाव हो। तो इस बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि कहां मतभेद करना है, कहां नहीं करना है। मैं ये बात बताते रहता हूं, समझाते रहता हूं कि मतभेद करना बुरी बात नहीं है। यदि कहीं कोई व्यक्ति किसी वस्तु, किसी इंसान के साथ गलत कर रहा है तो हमारा मतभेद उससे होना चाहिए। हाँ, रावण कुंभकर्ण के साथ भगवान श्री राम का मतभेद था, हनुमान जी का मतभेद था, मतभेद मनभेद था, लेकिन होना चाहिए। लेकिन कई बार हम ईगो में आकर के मतभेद और मनभेदों में फंस जाते हैं, उससे बचकर रहने की जरूरत है। हाँ, केवल इतनी सी बात। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वक्त अच्छा रहेगा, उन्नति करवाने वाला रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी और मजबूत होती हुई इन दिनों, इस सप्ताह मुझे नजर आ रही है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। एक और बात मैं ये कह दूं कि यदि आप स्थानांतरण लेना चाहते हैं, यदि आप एक स्थान से दूसरे स्थान कहीं जाना चाहते हैं, यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं, कोई किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं तो उन यात्राओं में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो वहां पर भी आपको निसंदेह असफलता देखने को मिल जाएगी। आप चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात यहां पर यह कहना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को सफलता का वक्त रहेगा, लेकिन मेहनत जो है वो ज्यादा करना पड़ेगी। कई बार कम मेहनत में भी ज्यादा मिल जाता है, कई बार ज्यादा मेहनत में भी कम मिलता है। कई बार जितनी मेहनत करो उतना मिलता है। ये वक्त आपसे ज्यादा मेहनत करवाएगा। कहने का मतलब 150 की मेहनत में 100 देगा। ये सीधा सा गणित आप समझिए। तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, उसके बदले में आपको वो जरूर मिलेगा जिसके आप इच्छुक हैं। तो ये वक्त इस प्रकार से कुछ आपके लिए गुजरने वाला है। मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे और वृषभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि
अच्छी बात बताता हूं। सबसे पहले धन में वृद्धि के योग है, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, वाही लूटने के योग हैं। तारीफें आपकी होंगी, और यदि आपकी तारीफ हो रही है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपको सफलता मिल रही है, तभी तो ना तारीफ होगी। तो यदि आप पढ़ाई करते हैं तो निसंदेह सफलता मिलेगी। आप नौकरी करते हैं, वहां पर कुछ अच्छा अचीवमेंट ले सकते हैं, या फिर स्विच कर सकते हैं, या फिर अच्छा आपके इंक्रीमेंट हो सकता है। हाँ, या बिजनेस में आपको जो है बहुत अच्छा मुनाफा इजाफा हो सकता है। तो ये बात मुझे आपकी नौकरी और व्यवसाय में या प्रोफेशन में भी खास तौर पर बनती हुई नजर आती है। ये एक अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, यहां पर तो पॉजिटिव मुझे नजर आ रहा है, लेकिन फिजूल का डर, फिजूल का भय भी आपको सता सकता है, या फिजूल की चिंताएं भी आपको यहां पर तंग करेंगी। तो ये एक नेगेटिव बात मुझे बनती हुई नजर आती है। फिजूल की चिंताओं से निकलने का आपको प्रयास करना। अच्छा, जब फिजूल शब्द आ गया, इसका मतलब यह है कि उसका कोई अर्थ ही नहीं है। वैसे तो चिंताएं हमेशा ही बेअर्थ होती है। मैं हमेशा कहता हूं केयर करना चाहिए, केयर करो, केयर करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन चिंताएं करना जो है वो बिल्कुल निरर्थक है। तो चिंता तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे बस में नहीं है ना, बस में नहीं है, हो जाती है। तो एक अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, चिंताओं से बहुत हद तक बचने का एक रास्ता है मेडिटेशन। मेडिटेशन आप करिए और चिंताओं से बहुत हद तक आप बच करके रह सकते हैं। यात्राओं के योग भी हैं, ये यात्राएं आपकी सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। अच्छा, हो सकता है आप कहीं धार्मिक जगह पर आप बाहर जाने की सोचें, और बिल्कुल आप जा भी सकते हैं, या फिर आप परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में सोचें। वैसी स्थिति भी मुझे आपके यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। या ऐसी स्थितियां भी होगी जैसे किसी उद्देश्य, हो सकता है आप नौकरी इंटरव्यू देने जा रहे हो, नौकरी लगने जा रहे हो सकता है आप पढ़ाई कोई एग्जाम देने जा रहे हो, हो सकता है आप अपने बिजनेस के सिलसिले में जा रहे हो। जिस भी सिलसिले में आप बाहर जाते हैं, उस सिलसिले में मुझे आपकी सफलता दिखती है। देखिए, आप घूमने फिरने नॉर्मली भी जब हम जाते हैं अपने पारिवारिक जनों के साथ, तो वहां पर भी हमें परिवार का साथ मिलता है, सुकून मिलता है, हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है, हमारे रिश्तों को जो है वो पोषण मिलता है। तो केवल घूमने फिरने जा रहे हैं, वहां से पैसा नहीं मिला या कुछ नहीं मिला तो ये मत समझिए कि बिल्कुल फिजूल में गए। आपके रिश्तों को पोषण मिला, मानसिक तौर पर आपको एक अलग खुशी मिली, वो भी बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल आप जरूर से बाहर जा सकते हैं, और मैं तो कहूंगा जाना चाहिए, जिससे कि फिजूल की चिंताएं, फिजूल के तनाव निकलते हैं। परिवार के साथ रहने से, घूमने फिरने से फिजूल के तनाव जरूर से निकलते हैं। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करेंगे, और मिथुन राशि के लिए कहना चाहता हूं, वृषभ राशि का एक जो शब्द है वो मिथुन राशि के साथ भी मैं जोड़ दूंगा। और वृषभ राशि के लिए मैंने कहा था कि पदोन्नति, तो मिथुन राशि यदि आपकी है तो आपके लिए भी एक बात कहूंगा कि पदोन्नति के योग मुझे निस्संदेह अब बनते हुए नजर आते हैं। पदोन्नति के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता में वृद्धि के योग हैं, आय में वृद्धि के योग हैं। आप यदि व्यवसाय करते हैं तो उसके आगे बढ़ने के योग हैं। पढ़ाई करते हैं और कहीं एग्जाम दे करके आ रहे हैं या एग्जाम दिया हुआ है, तो उसमें मुझे जो है आपकी सफलता बनती हुई नजर आती है। और मैं यहां पर भी ये भी कहूंगा कि यदि आप प्रोफेशनल हैं, जैसे किसी प्रकार के पेशेवर हैं, वकील हैं, आप डॉक्टर हैं, तो आप
का नाम अच्छा होगा। इस समय आपको प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी। देखिए जितने भी पेशेवर होते हैं ना, चाहे ज्योतिष ले लें, चाहे वकील ले लें, चाहे डॉक्टर ले लें, इनका नाम, इनकी प्रतिष्ठा होना बहुत जरूरी है। यदि नाम नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, तो फिर जो है वो उतना अच्छा पेशा चलेगा नहीं। हाँ, उतना अच्छा जो है वो इज्जत होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर जो है आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा भी होती मुझे नजर आती है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदी के बारे में आप सोच सकते हैं, और बिल्कुल सोचिए आप। हाँ, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स भी किसी प्रकार से आप कर सकते हैं, जैसे शेयर मार्केट या भूमि में पैसा लगाना चाहते हैं तो वैसा भी लगा सकते हैं, और निसंदेह मुझे आपकी सफलता और उपलब्धि बनती हुई नजर आती है। ठीक है, मिथुन के बाद कर्क राशि की बात करेंगे, और कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा कि नई योजनाएं आप बनाएंगे, और नई योजनाओं पर आप चलेंगे भी, और नई योजनाओं पर चलते हुए आप सफल भी होंगे, ऐसा भी मुझे निसंदेह बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। नए दोस्तों का मिलन, पुराने दोस्तों का मिलन, गेट टुगेदर जिसे हम कहते हैं, रिश्तेदारों से मिलन भी मुझे यहां पर दिखता है, और प्रेम प्रसंग भी इस समय आपका बन सकता है। इसी के साथ साथ यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो विवाह तय हो, ऐसे योग, ऐसे हालात भी मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लाभ मिलता हुआ मुझे नजर आता है। आपके आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये लाभ हो सकता है, आपके सामाजिक दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, किसी भी प्रकार से मुझे लाभ आपके लिए मिलता हुआ यहां पर निसंदेह नजर आता है। तो मैं कर्क राशि यदि आपकी है तो यही कहूंगा कि यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है, और आपको उपलब्धि दिलवाने वाला है, आपको आपके आपके एक पद में वृद्धि करवाने वाला है, एक स्टेप आगे पहुंचाने वाला है, कुछ सिखाने वाला है। तो मेहनत ज्यादा करिए, बैठने का ये वक्त नहीं है, इस समय मेहनत करना है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करेंगे उतना आपको मिलेगा भी। ऐसे बहुत कम, देखिए जीवन में ऐसा समय भी आता है जब ज्यादा दो कम लो, आता है, मेरे जीवन में भी हर किसी के जीवन में आता है। हाँ, कभी ऐसा समय भी आता है जब ज्यादा दो कम लो, जब जब कम दो ज्यादा लो, जब जितना दे रहे हैं उतना ही मिल रहा है। तो हर प्रकार का समय हर किसी के जीवन में आता है, और ये वक्त जो है ये आपके लाभ, ये आपके, आप कम दें और आपको ज्यादा मिल जाए ऐसा है, तो बेहतर है ज्यादा दें और ज्यादा ले लें। हाँ, आप 100 देंगे तो 200 मिलेगा, तो क्यों ना आप 100 की बजाय 200 दे तो आपको 400 मिल जाए। तो ऐसा कुछ आप जो है प्लानिंग करिए। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करेंगे, और सिंह राशि के लिए कहूंगा सहयोग आपको यहां पर मिलेगा। सहयोग मुझे मिलता हुआ नजर आता है। आप आप यदि विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं और विवाह के इच्छुक हैं, नहीं भी प्रेम प्रसंग में हैं, यदि आप अरेंज मैरिज भी करना चाहते हैं, विवाह के इच्छुक हैं, तो भी यहां पर मुझे आपके रिश्ते आते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। यात्राओं के योग भी हैं। ये यात्राएं आपको निसंदेह सफलता दिलवाने वाली होंगी। आप बिल्कुल यात्राएं कर सकते हैं, और उन यात्राओं से आपको जो है वो सफलता देखने को जरूर से मिल जाएगी। एक अच्छी बात यह भी है कि अचानक से आपको लाभ भी मिल सकता है। तो अचानक लाभ, ये देखिए, धन का लाभ हो सकता है, अचानक आपको धन का लाभ मिले ऐसा हो सकता है, लेकिन अचानक प्रतिष्ठा का लाभ भी मिल सकता है, अचानक स्वास्थ्य का लाभ भी मिल सकता है, पारिवारिक रिश्ते, प्रेम का लाभ भी मिल सकता है। तो अचानक लाभ मिलने के योग यदि आपकी राशि सिंह है तो मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखती है। सिंह राशि के लिए ये वक्त बहुत अच्छा जाने वाला है। यदि कोई आप योजना बना रहे हैं, यदि किसी योजना पर चल रहे हैं, यदि कहीं आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, निसंदेह बेफिक्र होकर के आगे बढ़िए, आपको जरूर से सफलता देखने को मिल जाएगी।
सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे। और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि यदि कहीं सरकारी गवर्नमेंट को लेकर के या राजकीय कार्यों को लेकर के आप चल रहे हैं, या कोई आपका लक्ष्य है, चाहे वो सरकारी नौकरी का लक्ष्य हो, चाहे वो किसी प्रकार कोर्ट केस लिटिगेशन हो, या कोई सरकारी जैसे लोन हो गया, हाँ, सरकारी कर्ज लेना है आपको, सरकारी कोई लाभ उठाना है आपको, तो वहां पर मुझे सफलता बनती हुई आपके लिए नजर आ रही है। तो सरकार गवर्नमेंट के दृष्टिकोण से के लिए के संदर्भ में मुझे यहां पर आपकी सफलता अच्छी दिखती है। एक और बात कहना चाहूंगा कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि आपकी राशि कन्या है तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त आपको निसंदेह सफलता दिलवाने वाला है। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी सौहार्द दिलवाने वाला है, प्रेम दिलवाने वाला है। यदि यदि पहले कहीं पारिवारिक मतभेद हो गए थे, या पारिवारिक दूरियां बढ़ गई थी, या पारिवारिक आपका आपका बन नहीं रहा था, तो यहां पर यह वक्त जो है आपकी पारिवारिक समस्याओं को खत्म करके आपको जो है नई उपलब्धि दे, आपको नए रिश्ते दे। नए रिश्ते मतलब वही पुराने रिश्तों को नया रूप दे, और आप जो है वो अपने परिवार को अगेन एक बार खुशनुमा महसूस करें। तो पारिवारिक पोषण के लिए वक्त अच्छा है। यदि कहीं मतभेद नहीं भी हुए थे तो भी आपको अपने परिवार के साथ अपने परिवार को पोषण देने के लिए यह वक्त बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा है। यदि आपकी राशि कन्या है, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, मजबूत बनती हुई रहेगी। कन्या के बाद तुला राशि की बात करेंगे, और तुला राशि के लिए कहना चाहूंगा कि मन मुटाव या मतभेद या मनभेद इस समय आपके साथ ज्यादा हो सकता है। तो आपसे सीधा तौर पर यह कहना है मुझे कि देखिए, मन मुटाव मतभेद मनभेद खराब बात नहीं है। यदि कहीं किसी इंसान किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपका मतभेद मनभेद होना चाहिए। लेकिन कई बार हम मनभेद मतभेद मन मुटाव उनसे कर बैठते हैं जो हमसे प्रेम कर रहे होते हैं, या सिर्फ ईगो में आकर के, झूठे घमंड में आकर के। तो आपको यह फाइंड आउट इस समय करना होगा कि आप कहीं झूठे घमंड में या ईगो में तो नहीं है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, और मतभेद मन मुटाव से बचना है। हाँ, शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। शारीरिक तौर पर भी मुझे कुछ गड़बड़ बनती हुई नजर आती है, खासतौर पर पेट का निचला हिस्सा। तो इसमें मुझे जरा समस्या आपके लिए दिखती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। हालांकि आर्थिक दृष्टिकोण से ये वक्त जो है वो अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थितियां जो हैं वो अच्छी रहेंगी। नौकरी व्यवसाय में यदि आप हैं तो वहां पर आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, वहां पर आपको आगे बढ़ने के और योग मिलेंगे। तो मैं ये समझता हूं कि यदि आपकी राशि तुला है तो ये वक्त प्रोफेशनली तो आपको जो है वो आगे बढ़ा सकता है, लेकिन रिश्तों में कहीं ना कहीं डावाडोल या गड़बड़ ला सकता है। तो उस पर जरा ध्यान दें, उस पर बच करके जरा रहें। एक बात, एक और बात ये कहना चाहता हूं कि पढ़ाई, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मन थोड़ा ज्यादा डिस्टर्ब रह सकता है। तो इस बात पर जरा जोर दें कि मेडिटेशन आपको ज्यादा करना चाहिए। मेडिटेशन यदि आप ज्यादा करते हैं तो आप मतभेद आप चिंता तनाव से बचेंगे, और चिंता तनाव से यदि आप बचते हैं, पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन बैठेगा, फिजूल का ईगो नहीं आएगा, तो मतभेद नहीं होगा। हाँ, तो मेरी इस बात का जरा आप ध्यान रखें। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की हम बात करेंगे, और वृश्चिक राशि के लिए कहना चाहूंगा एक बात कि खर्च अधिक हो, ऐसा मुझे ये वक्त दिखता है। तो आपके खर्चों को बढ़ाने वाला ये वक्त है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि रिस्की इन्वेस्टमेंट्स इस बीच में बिल्कुल भी नहीं करने हैं। शेयर मार्केट में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना है, या किसी को पैसा बिल्कुल भी उधार नहीं देना है। भौतिक सुख सुविधाओं की ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनसे आप
आप बस खुश, आप शारीरिक तौर पर खुश होंगे, सुखी होंगे, उन्हें बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। तो ये एक बात मैं आपसे कहना चाहता था कि अपने खर्चों पर ध्यान रखें। और हाँ, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि आय नहीं होगी। प्रॉपर आय होगी, इनकम आपकी प्रॉपर होगी। धन में आपकी बढ़ोतरी अब का थोड़ा प्रॉब्लम मुझे दिखता है, सेविंग्स का मुझे प्रॉब्लम दिखता है, लेकिन इनकम का मुझे कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम बनता हुआ आपके साथ नजर नहीं आता है। एक और बात कहना चाहूंगा कि हाँ, परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा। पारिवारिक स्थितियां जो हैं वो मुझे बहुत अच्छी बनती हुई नजर आती है। पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सौहार्द भी मुझे यहाँ पर अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। आ, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की, शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान देने की जरा ज्यादा जरूरत है। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपने इम्यून सिस्टम का आपको ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अपने इम्यून सिस्टम का आप ध्यान दें। नौकरी, व्यवसाय या वहां की यदि हम बात करें तो वहां के दृष्टिकोण से भी वक्त अच्छा रहेगा। एक और अच्छी बात बताता हूं कि यदि आप नौकरी करते हैं, आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो उसमें आप निसंदेह बिल्कुल उत्तीर्ण होंगे और आपको उसके बदले में रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तो आय का या नौकरी व्यवसाय का कोई प्रॉब्लम नहीं है, खर्चे का प्रॉब्लम है। तो उस चीज को, अपने मैनेजमेंट को जरा आपको कंट्रोल करना है और संभाल कर रखना है, संभाल कर चलना है। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। और धनु राशि के लिए कहना चाहूंगा कि यात्राओं के योग मुझे यहां पर आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। अब यात्राएं जो हैं ये आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी, आपको उपलब्धि दिलवाने वाली होंगी। ये यात्राएं आपको आगे बढ़ाने वाली होंगी। इन यात्राओं से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं। तो निसंदेह यदि आपकी राशि धनु है तो आप निसंदेह यात्राएं कर भी सकते हैं और करना भी चाहिए। यदि किसी काम, किसी उद्देश्य से आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको उसके बदले में वो मिल भी जाएगा जो आप चाहते हैं। अच्छा है। नए दोस्त आपके बन सकते हैं, नए रिश्तेदार आपके बन सकते हैं। यदि आप विवाह के इच्छुक हैं, यदि आप विवाह करना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी आपको जो है वो सफलता देखने को मिलेगी। भाई, नए रिश्तेदार कब बनते हैं? या तो आप विवाह करें या फिर आपके घर परिवार में कोई सदस्य विवाह करे तो नए रिश्तेदार बनते हैं। हाँ, तो एक बात ये अच्छी और मैं कहूंगा कि मांगलिक कार्य, मांगलिक जो संदर्भ है, उस दृष्टिकोण से भी वक्त मुझे अच्छा बनता हुआ नजर आता है। और घर परिवार की स्थिति भी अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी। पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सौहार्द भी आपका बिल्कुल बढ़ेगा। और ये वक्त मुझे आपके लिए उन्नति कारक ही दिखता है। यदि आप पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं, तो भी यह वक्त मुझे अच्छा दिखता है। यदि कहीं आप एग्जाम दे करके रखे हैं, एग्जाम दे करके आए हैं, तो वहां पर आपको निसंदेह सफलता देखने को मिल जाएगी। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। और मकर राशि के लिए कहूंगा, मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि जिम्मेदारी इस समय आपकी बढ़ने वाली है। अब जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, इसे कोई नेगेटिव वे में लेते हैं, कोई पॉजिटिव वे में लेते हैं। मैं तो पॉजिटिव वे में लेता हूं हमेशा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, जिम्मेदारी बढ़ने का मतलब यह है कि आपकी आपकी उन्नति हो रही है, पदोन्नति हो रही है। देखिए, हो सकता है आप नौकरी करते हो, आप एक पद से दूसरे पद पर जाए। हो सकता है आप बिजनेस करते हो, बिजनेस में आपको जो है वो आपका बिजनेस और ज्यादा फैल जाए। हाँ, हो सकता है आप पिता बनने के इच्छुक हैं, माता बनने के इच्छुक हैं, तो आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए। आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह हो जाए।
तो जिम्मेदारियां बढ़ने का मतलब मैं तो प्रगति मानता हूं, मैं तो प्रगति समझता हूं। तो प्रगति आपकी यदि मकर राशि है तो प्रगति होती हुई मुझे यहां पर आपकी नजर आती है, ये एक अच्छी बात है। तनाव के योग भी हैं। जिम्मेदारियां जब बढ़ती है शुरू शुरू में तनाव भी अपने साथ लेकर के आती है, निश्चित है ये बात। यदि आपको कोई नया कार्य करना है और नया कार्य वो करना है जो आपने कभी नहीं किया, और वो करना है जो आपके लेवल से एक लेवल अप है, एक लेवल ज्यादा है, तो तनाव तो आता है, स्ट्रेस तो आता है, प्रेशर तो आता है। तो वैसा मुझे अब यहाँ पर आपके लिए दिखता है, लेकिन मैं इसे नेगेटिव नहीं कहूंगा। हाँ, तनाव तनाव इसे करना नहीं चाहिए, टेंशन में आना नहीं चाहिए, केयर करना चाहिए। तो तनाव से बचने के लिए मैं हमेशा बार बार कहते रहता हूँ कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करेंगे तो आप तनाव से, चिंता से आप जो है बचे रहेंगे, और सही दिशा में आप फॉरवर्ड होते रहेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। तो जरा बस इस चीज का ध्यान रखें। और मैं ये वक्त आपकी यात्राओं से भरा हुआ देखता हूं, और यात्राएं आपको आपको सफलता दिलवाने वाली हो, यात्राएं आपको आपको उन्नति दिलवाने वाली हो। यात्राएं जिस उद्देश्य से की जा रही है उन उद्देश्यों में आप सफलता हासिल करें, ऐसा भी मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल आप इस समय आगे बढ़े, मेहनत करें, जिम्मेदारियों से डरे नहीं। और मैं अभी आज का एक किस्सा मुझे अचानक याद आ गया। मैं कंसल्टेशन दे रहा था और उसमें मुझे कहा, सर आगे बढ़ने के योग कब हैं, मैं कब आगे बढ़ूंगा। और उन्होंने खुद नहीं कह दिया, सर मुझे 2 बार प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी मिली लेकिन मैंने छोड़ दी। मैंने कहा क्यों छोड़ दी? बोले मुझे कहीं बाहर जाना था। अब बाहर भेज रहे थे, मेरे मेरे प्लेस से, मेरे जो टाउन था वहां से बाहर भेज रहे थे, मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भैया देखो, अभी ऐसे ही आप कर्म ही नहीं आप करोगे तो एस्ट्रोलॉजर आपके लिए क्या कर देगा? तो वो वाली स्थिति जो है वो निर्मित होती है। तो जिम्मेदारियों को लेने में तनाव तो आता है, जिम्मेदारियों को लेने में प्रेशर तो आता है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आप जिम्मेदारियां लेते हैं तो आपकी सफलता होती है। तो कर्म करिए। मकर के बाद कुंभ राशि की बात करेंगे, और कुंभ राशि के लिए कहूंगा कि विश्वासघात आपके साथ हो सकता है। अति विश्वास किसी पर नहीं करना है, अंधविश्वास तो कभी किसी पर नहीं करना चाहिए, लेकिन अति विश्वास भी किसी पर नहीं करना है। विश्वासघात की स्थितियां बनती हुई नजर आती है। चिंता तनाव की स्थितियां भी दिखती है। तनाव, अब मैं हमेशा कहता हूं तनाव नहीं करना चाहिए, केयर करना चाहिए। तो तनाव से बचने के लिए मेडिटेशन करिए। धन आर्थिक स्थिति की यदि हम बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो अच्छी रहेगी, मजबूत रहेगी। लेकिन यदि आप किसी को धन देते हैं, पैसा देते हैं, हाँ, या किसी पर अति विश्वास करते हैं, अति विश्वास क्या, मैं तो कहूंगा तीसरे इंसान पर विश्वास भी ना करें। तो तीसरे इंसान पर यदि आप विश्वास करते हैं तो भी यहां पर आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। तो मेरा सीधे सीधे तौर पर कहना यह बनता है कि अति विश्वास करने का यह वक्त बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आप पारिवारिक दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे बहुत अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक मतलब जो आपके सचमुच में अपने हैं, आपके माता पिता, सगे भाई बहन, आपके आपके पति पत्नी, या फिर आपके बच्चे, जो आपके सचमुच में अपने हैं। मैं तीसरों पर विश्वास की बात कर रहा हूँ, अपनों पर विश्वास की बात नहीं कर रहा हूँ। कुंभ राशि के बाद मीन राशि की अब बात करेंगे, और मीन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि वाहन से कष्ट आपका मुझे बनता हुआ नजर आता है। यदि आप लंबी दूरी का कोई ट्रेवल कर रहे हैं, यदि आप लंबी दूरी कहीं जा रहे हैं, वाहन से खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो मेरा सीधे तौर पर आपके लिए कहना यह बनता है कि खुद व्हीकल चला करके ना जाएं। किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लें या किसी ड्राइवर का सहारा लें और फिर जाएं। यह मैं आपसे जरूर कहूंगा। यातायात नियमों का पालन हमेशा करें, यातायात नियमों को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें, यह भी मैं आपसे कहूंगा। भवन संबंधी या भूमि संबंधी या फिर कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, जैसे शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाते हैं, तो वहां से संबंधित मुझे आपके लिए बिल्कुल आप उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल आप धन लगा सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं,
और आपको निसंदेह असफलता भी देखने को मिल जाएगी। इसका ये मतलब भी है कि यदि आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस को में यदि आप रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर भी आपको जरूर से सफलता देखने को मिलेगी। नौकरी में भी आपको पदोन्नति देखने को मिलेगी और नौकरी में भी आपको इंक्रीमेंट देखने को इस समय मिल सकता है। वाहवाही लूटने के लिए बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वक्त है। तो आपकी इस समय वाहवाही भी जो है वो होगी। बस मेरी एक बात का ध्यान रखिएगा, वाहन से कष्ट मुझे दिखता है तो थोड़ा यातायात नियमों का यदि आप पालन करते हैं, यातायात नियमों को यदि आप फॉलो करते हैं तो वहां पर मुझे बस एक चीज है, अदरवाइज कोई दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की है मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कि आपके लिए जो सप्ताह है ये कैसा जाएगा, कहां पर सौगातें मिलेंगी, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिल रहे हैं। विस्तार से मैंने आपको यहां पर समझाया है और सारी बातें मैंने आपको बताई है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में सुविधा चाहता हूं। नमस्कार।